भाइयों, आप लोगों के सामने बहुत ही धमाकेदार न्यूज सुनानी है। पहली बात तो मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छा काम किया है। मोमिन मलिक सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। दोबारा से अपने चैनल पर देखिए पोस्ट डालकर मोमिन मलिक सर ने बहुत अच्छी बात करी है और सभी बहन भाइयों के मन में एक उमंग जाग गई है, खुशी जाग गई है। अब आप कहोगे वो पोस्ट क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। मोमिन मलिक सर का फॉक्सो का केस चल रहा था फरीदाबाद कोर्ट में। सीमा हैदर के लिए फॉक्सो का कोर्ट में केस डाल रखा था मोमिन मलिक सर ने, जिसके लिए लोगों ने ये कहा था। अब देखिए केस डिसमिस हो चुका है और जो क्या नाम है मोमिन मलिक सर ने केस डाला है वो झूठा डाला है। और मोमिन मलिक सर को देखिए 5 महीने की 6 महीने की सजा हो जाएगी। वो आके तो दिखाए फरीदाबाद कोर्ट में। अब अगर वो कोर्ट में से आ गया तो वो जाएगा नहीं दोबारा से, बहुत सारी चीजें थी। देखिए मोमिन मलिक सर ने जो केस डाला है उसमें गवाही चल रही है, यानी कि अब कल जो केस था उसमें देखिए गवाही पड़ी है पुलिस वाले की। पुलिस वाले ने गवाही दी है और बड़ी अच्छी गवाही दी है पुलिस वाले ने। ठीक है, बहुत बढ़िया बेहतरीन गवाही दी है फरीदाबाद कोर्ट में 12 सेक्टर में। क्योंकि सीमा हैदर फरीदाबाद से ही पकड़ी गई थी। सीमा हैदर को पुलिस यूपी पुलिस फरीदाबाद से लेकर गई थी। और पहली बात, यूपी पुलिस को सीमा हैदर की फरीदाबाद की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई पुलिस को फरीदाबाद को। अब भाई हम सीमा हैदर को लेकर जा रहे हैं और नहीं, सीमा हैदर को फरीदाबाद कोर्ट में हरियाणा में पेश किया गया पुलिस कोर्ट के जज साहब के सामने। अब जज साहब हमें रिमांड दीजिए या हम सीमा हैदर को लेकर जा रहे हैं। चुप पुलिस आई यूपी पुलिस और चुप उठा के सीमा हैदर को लेकर चली गई, जैसे कि एक फिल्म शूटिंग चल रही हो, एक बच्चों का खेल चल रहा हो, उसी तरह से ये सारा काम चल रहा था। आकाओ ने पहले ही बंदोबस्त कर रखा था। जैसे सीमा हैदर कोर्ट जाएगी पुलिस को पहले ही पैसे पकड़ा दिए गए थे। आप रिमांड नहीं मांगोगे सीमा हैदर का, ना नेत्रपाल का ना लप्पू का, किसी का भी आप पूछताछ नहीं करोगे। सीधा आप उठाओगे इन लोगों को तीनों को और जेल में ठूस दोगे। जेल से 3 दिन के अंदर अंदर सीमा हैदर को रिहा करवा लेंगे। यानी कि ना तो सीमा हैदर का कोई भी ग्राउंड बनेगा, ना सीमा हैदर की कोई गवाही होगी, ना चार्जशीट पेश होगी, ना कुछ होगा। तीनों जन इनका फटाफट सीमा हैदर को जेल से रिहा कर लिया गया 3 दिन के अंदर अंदर। बड़ी कमाल की बात है और बड़ी शर्म की भी बात है, बहुत शर्म की बात है। इतनी जल्दी एक डकैत को कैसे बेल मिल जाती है? एक तारों के निकलने वाली को, जो तारों के नीचे से आई है गैर कानूनी तरीके से, घुसपैठी को, एक जासूस को कैसे इतनी जल्दी बेल मिल जाती है? बड़े अफसोस की बात है। चलो उनकी बात है, वो मिल गई होगी भाई, उनकी चलती है। दूसरे नंबर पर मोमिन मलिक सर के कोई भी केस डिसमिस नहीं हुए हैं, सारे कोर्टों में केस चल रहे हैं। मोमिन मलिक सर सभी केसों को देख रहे हैं। मोमिन मलिक सर ने कभी भी आके ये नहीं कहा कि मेरे सारे केस डिसमिस हो गए, कोई भी केस मेरा नहीं चल रहा है। अब सिर्फ वो केस चल रहा है जो सीमा हैदर जिस केस पर जमानत लेके आई थी। ऐसा कुछ नहीं है, केस सारे अभी खड़े हैं जिंदे, कोई केस नहीं मरा है अभी, सारे केस अभी जिंदे हैं और सारे चल रहे हैं। आप बिल्कुल दिल थाम के रहें, सीने को एकदम पकड़ के रहें, क्योंकि मोमिन मलिक सर लगे हुए हैं। एक दिन ऐसा धमाका, एक दिन ऐसा पटाखा मोमिन मलिक सर छोड़ेंगे। अब आप लोगों को पता चलेगा कि सीमा हैदर है पुलिस उठाकर ले गई, वो सीमा हैदर गई जेल। क्योंकि मोमिन मलिक सर ने कसम खा रखी है। देखिए उनकी भी इज्जत की सवाल है, उनका भी इज्जत का सवाल है और सीमा हैदर जाएगी जेल, पक्की बात है, इसमें कोई कच्ची बात नहीं है। सीमा हैदर को रात को नकली, यानी कि नकली पेट खुल गया है और रात सीमा हैदर ने गोद ले लिया है एक लड़के को। एक लड़के का इंतजाम कर लिया इन लोगों ने और कल रात को वो लड़का पैदा हुआ या उससे पहले हुआ होगा, क्योंकि तुरंत पैदा हुए को कोई भी नहीं देता। कम से कम 2-4 दिन का पैदा हुआ होगा, महीने भर का पैदा हुआ होगा। कल इनको वो मिल चुका है, रात को मिल चुका है। रात को जब मिला था, सुबह दिन निकलते ही इनको सुबह ही, देखिए सुबह ही इन लोगों को घर भेज दिया गया। सुबह के टाइम कभी छुट्टी नहीं मिलती है, शाम के टाइम मिलती है, कम से कम 3 दिन बाद छुट्टी मिलती है। नॉर्मल डिलीवरी है तब भी 2 दिन बाद छुट्टी मिलती है। ठीक है, तुरंत किसी को छुट्टी नहीं मिलती। सीमा हैदर को सारा काम करवा रही है हमारी गवर्नमेंट, हमारा कानून। देखिए हमारा कुछ नहीं है, ये हमारे कानून पर लागू है, कानून के मुंह पे थप्पड़ है। अब देखिए मैंने भारत में रहकर 2 नकली बच्चे पैदा कर दिए, मेरा कुछ तुम्हारा कानून नहीं उखाड़ पाया। तुम्हारी सरकार मेरा कुछ नहीं बना पाई। मैंने नकली बच्चे 2 पैदा किए, कुछ कर पाया? नहीं कर पाए भाई, हकीकत की बात है। कहां कुछ कर पाए हम? नहीं कुछ कर पाए। 6 साल से भारत की बहन बेटियों के सिर में दर्द हो गया है। सीमा हैदर के लिए बोल बोलकर 3 साल से जो छूछ बन रही है, गूंगे बहरे बनकर क्या क्या हालत नहीं हुई है, सारी दुनिया जानती है। अब सीमा हैदर के केस में क्या क्या नहीं हुआ। सीमा हैदर ने, देखिए सीमा हैदर अपने घर भी आ गई है बच्चे को लेकर, रात में पैदा किया, सुबह उठते ही बच्चे को उठाया और घर आ गई। क्योंकि उसके घर के अंदर ही सारा प्रबंध है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि आपके नेत्रपाल का परिवार ने ज्यादा सपोर्ट सीमा हैदर का नहीं किया, क्योंकि आपके नेत्रपाल का परिवार थोड़ा सा अपने आप को बचा रहा था। क्योंकि भैया नकली बच्चा है, पकड़े गए तो और हमारी जान आफत में आ जाएगी। लेकिन
हमारी सरकार की कुछ कमियां हैं भाई, टेस्ट कराओ उसके, अगर बच्चा असली है तो अभी भी पता चल जाएगा, अभी भी पता चल जाएगा। जच्चा में तो महक ही अजीब आती है, अलवाए दूध की भी आती है, जच्चा की सोवड़ की भी आती है। जो जच्चा को ब्लीडिंग इतनी होती है उससे ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जच्चा है, उठ के नहीं चला जाता है। अब के सीमा हैदर को सच में, सीमा हैदर ने जब बताया, जब सीमा हैदर घर पहुंच गई उसी टाइम पोस्ट डाली, क्यों हॉस्पिटल की पोस्ट नहीं डाली थी? मैंने जो लाइव की थी, अब चलो सारी बहन, चलो सारी बहन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चलते हैं और जाकर सीमा हैदर की हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम सच्चाई को सामने लाते हैं सबके सामने। इसीलिए सीमा हैदर ने सोचा कभी भाई सारी जनता इकट्ठी हो जाए, तेरी सच्चाई को सामने लेके आ जाए, इसलिए इसने रात को प्रोग्राम बताया। मैंने बताया भी था अब जब भी बच्चा होगा रात को होगा, दिन में नहीं होगा। दिन में बच्चे का कोई मतलब ही नहीं बनता है, दिन में बच्चा होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा होगा ये रात को पैदा। बच्चा जो है वो सच में ही रात को ही हुआ, और बच्चे को रात में पैदा कर कर तुरंत लेके आ गए लोग। तो सच में ही ये बहुत बड़ा झटका है। और हमारे कानून, हमारे लिए कोई वो नहीं है भाई, जो सीमा हैदर के हैंटर थे उन्होंने क्या बिगाड़ दिया, बच्चा पैदा हो गया, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुंह पे तमाचा पड़ा है तो सरकार के पे पड़ा है, मुंह पे तमाचा पड़ा है तो हमारे कानून के पे पड़ा है। हमारे कानून ढिल्ला, हमारी पुलिस ढिल्ली, हमारी सरकार ढिल्ली, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कुछ नहीं कर सकते। आम जनता तो सिर्फ आवाज उठा सकती है, आम जनता सिर्फ आवाज उठा सकती है। आम जनता सीमा हैदर की पोल खोल सकती है, आम जनता सीमा हैदर को जाकर फपेड़ नहीं सकती, क्यों कानून हाथ में नहीं ले सकती। तो ये है सीमा हैदर की कहानी। अब सीमा हैदर को देखो नया कुछ मोड़ आएगा, नया कुछ लेके आएगी। अब एपी सिंह उछलेगा दो हाथ, क्योंकि एपी सिंह का भांजा हो गया है। अब एपी सिंह जाएगा छूचक लेके, कुआ पूजन होगा, गृह प्रवेश हुआ था, फिर अब ये होगा वो होगा, पता नहीं अभी नाटक बहुत सारे चालू होंगे, देखते रहना आप, क्यों कल की डेट भी है। देखिए 19 तारीख अब नजदीक भी आ रही है। अरे सीमा हैदर देखिए कोर्ट में ना पेश हो, इसीलिए ये सारा नाटक चल रहा है। तो देखिए चलाइए, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा ये तो देखिए कानून जानता है, या सरकार बताएगी क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता है। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं अब भाई क्या करें, है ना, क्या करें, कानून से हाथ बंधे हुए हैं। अगर हमारे कानून से हाथ नहीं बंधे होते तो भारत की बेटियां अब तक इतनी हिम्मत रखती हैं कि सीमा हैदर के पास कब की पहुंच जाती। सीमा हैदर को अब तक उसकी असली औकात दिखा देती, जानती है वो अच्छी तरह से, इसलिए उसने रात रात का प्रोग्राम बनाया और रात रात में बच्चा पैदा कर कर अपने घर भी आ गई और सुबह आके पोस्ट डाल दी। अब उसकी जिठानी ने बोला है मैंने तो पहले ही बता दिया था, अरे मैंने तो भेद खोल दिया, तुम्हारा लड़का हो गया, मुझे पता ही नहीं था तुम लोग सरप्राइज रखोगे। अबे उल्लू की धुन, तुझे अपना तो पता नहीं है, मुंह में 5 किलो गुटखा खाकर और चल देती है, तू आके बैठ जाती है जिठानी बनकर। शर्म कर ले, कुछ भारत की भी थोड़ी बहुत रख ले, तू भारत में पैदा हुई है, जन्म लिया है, थोड़ी बहुत भारत की भी इज्जत रख ले। तुम लोग हमेशा इस पाकिस्तानी का ही गुण गाती रहोगी, इसके तलवे चाट चाट कर तुम्हारे ना थूक आ जाएगा मुंह में। घिन आती है तुम लोगों पे जो तुम पाकिस्तानी औरत की सपोर्ट में खड़ी हो, सच में पाकिस्तानी औरत की जाकर तलवे चाटती हो, थोड़े से लालच के ऊपर, थोड़े से व्यूजों के ऊपर, या थोड़े से डर की वजह से। आखिर सीमा हैदर में कौन सा ऐसी वो है भाई जो डर दिखा रही है, हमें आंख दिखाती है? हम तो नहीं डरते। देखिए मैं नहीं डरती, ना मैं सीमा हैदर से डरती हूँ, ना मैं लप्पू से डरूं, ना मैं उसके पूरे खानदान से डरूं। क्यों डरे भाई, अनाज दे रहा है क्या? ऐसे इनको तो हम घर के बाहर भी नहीं खड़े होने देते। ऐसे लोगों को, जो गंदे लोग हैं, उतरे हुए लोग हैं, जिनकी उतर जा लोई उनका कौन बिगाड़े कोई, डोला है नाजायज औलाद पैदा करती हुई, ऐसी औरत से डरेंगे जो नाजायज औलाद पैदा कर रही है भाई।